Hi everyone, welcome back to our channel Sabharwal Family. Myself Manisha Sabharwal guys. जैसा कि आपको पता ही है, मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और शॉपिंग से मैंने आपको बताया था कि हम ज़ूडियो गए थे, मैक्स गए थे और ट्रेंड्स गए थे। लेकिन हम ज़ूडियो के अंदर हम प्रॉपर गए थे, हमने सिलेक्ट भी किया था आर्टिकल। बट वहाँ पे जब हम गए तो मैंने एक जीन्स मुझे पसंद आई थी, 2 टॉप पसंद आए थे और वो जब मैंने पसंद किए उसके बाद जब मैं ट्रायल रूम में गई थी तो वहाँ पे इतना रश हो रखा था कि आपने देखा होगा सिद्धार्थ की फ्रेंड की मम्मा भी आई थी हमारे साथ। तो जब हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने बोला यार ट्रायल रूम में इतना वेट करेंगे। फिर उसके बाद जो बिलिंग काउंटर था उसमें 3 बिलिंग काउंटर चल रहे थे और उसमें भी इतनी लंबी लंबी लाइन थी कि फिर हमने कहा बहुत टाइम लगेगा और बच्चे साथ में थे, वो परेशान भी बहुत कर रहे थे। फिर हमने कहा चलो कहीं और से देखते हैं। मैक्स के अंदर जब घुसे पहले हमने यही चेक करा कि बिलिंग काउंटर वहाँ पे कितना रश है, क्योंकि संडे था, संडे की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर हमने मैक्स में जाके देखा। फिर मैं तो वहीं पे मैक्स में देख रही थी, मेरी जो कहते हैं इसके साथ जो फ्रेंड की मदर थी वो ट्रेंड्स गई थी, क्या वो ट्रेंड्स में रश देख के आ रही हूँ, तो वहाँ भी रश था। तो फिर उन्होंने कहा चल यार एक काम करते हैं, बाहर क्या बोलते हैं जो लोकल शॉप्स हैं वहाँ पे कुछ देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे रश बिलिंग काउंटर वगैरह सिस्टम नहीं होता, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगो, है ना। तो गाइज मैं वहाँ से जो मैं बेसिकली लेकर आई थी गाइज, मेरे को एक कॉट सेट पसंद आया था, सॉरी ये गाइज कॉट सेट मुझे पसंद आया था, बहुत ही प्रिटी लग रहा था वेयर करने के बाद। ये इसका प्लाजो है, ये आप देखो बहुत ही फ्री साइज और कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत प्यारा लगा ये फैब्रिक मुझे। और गाइस इसका MRP ओनली 899, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिला गाइस। वैसे फ्री साइज मिलते ही नहीं है, आपको पता ही है, मेरा साइज भी इतना बड़ा है कि मैं XXL साइज है गाइस मेरा। और गाइस ये मुझे टॉप बहुत प्यारा लगा था, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली लॉन्ग टॉप बहुत कम है मेरे पास, जितने भी ज़्यादातर शॉर्ट ही है, तो मैंने कहा लॉन्ग ले लेते हैं। कलर भी बहुत पसंद आया मुझे वाला। आपको कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताना मुझे। कमेंट कलर बहुत अगर जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे कलर बहुत अच्छा लगा ये वाला। और गाइस ये मैंने एक साड़ी ली है, ये मैंने कहता राखी के लिए लिया था। साड़ी में मैंने पहनती नहीं हूँ, बट मैंने कहा चलो यार इस बार कुछ न्यू ट्राई किया जाए, तो मैंने ये साड़ी लिया गाइस। मुझे तय लगानी नहीं आती है तो मैं पूरी नहीं खोलूँगी, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ये साड़ी दोबारा तय लगाना। तो अभी मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको जैसे आजकल मतलब प्लेट्स बनी हुई आती है ना, उसमें कन्वर्ट करवा लूँ, सोच रही हूँ कि मैं उसमें करवा लूँ, क्योंकि गाइस साड़ी पहननी मुझे नहीं आती है। तो देखती हूँ अगर मेरा ये आई फ्लू जल्दी से ठीक हो कि मैं मार्केट जाके कोई टेलर देखती हूँ जहाँ पे रैप करके मतलब प्रॉपर मुझे प्लेट्स वगैरह सब कुछ बनी बनाई मिल जाए, अगर बना के इसमें दे देते हैं तो। वैसे कई लोग करते हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि यही करवा लूँ, क्योंकि मेरे बस का साड़ी पहनना तो नहीं है। एक बार मैंने शादी के बाद पहनी थी साड़ी गाइस, पता है। तो हुआ क्या मेरे साथ, मैं ना क्या बोलते साड़ी पहन के गई और मम्मी के यहाँ गई थी। वहाँ जाते ना मेरे भाई वगैरह सारे आए हुए थे, सबको ये था कि फर्स्ट टाइम हमारी शादी के बाद। तो वहाँ पे ना मेरी साड़ी जो है ना आधी तो नीचे लटाई रही थी, मेरे भाई वगैरह कह रहे ये क्या पोछा क्यों लग रही है साड़ी के नीचे। मैंने कहा यार पहली बार पहनी है साड़ी, उससे पहले साड़ी पहनी भी नहीं थी। तो मैंने मुश्किल से, आप मानोगे नहीं, मम्मी के घर गई हूँ 10-15 मिनट भी नहीं हुए, मैंने फटाफट गई, मम्मी मैं साड़ी नहीं पहन सकती। मैंने फटाफट जाके साड़ी खोली और उसके बाद मैं अपने फ्री निक्कर टी शर्ट में आके आराम से मस्त ओके मेरे भाई कजन्स वगैरह कह रहे हैं यार तू लग रही है शादीशुदा है, अच्छी वाली तैयार होकर आई थी, क्या बन गई अब। मैंने कहा भैया मेरे से नहीं होता ये दिखावा, अच्छा वाला अपना निक्कर टी शर्ट पहनो मस्त फ्री होके, मैं दिखाने के चक्कर में रहो तो बस परेशान रहो, क्या फायदा। तो गाइस ये साड़ी मैं लेकर आई हूँ, देखो अगर ये पता नहीं, देखो पहन पाती हूँ, वैसे पहन पाऊंगी, कोशिश करूंगी। अब काफ़ी टाइम हो गया है शादी के बाद से, तो थोड़ा ट्राई करते हैं कुछ न्यू।
आप बताओ गाइस साड़ी कैसे लगी है। गाइस फैब्रिक बहुत अच्छा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये कहते हैं इसका पल्लू है पूरा। और मैं राखी वाले दिन दिखाऊँ आपको? ठीक है, मैं आपको राखी वाले दिन दिखा दूँगा, पहन के दिखाऊंगी। अभी ना मुझे ना वही टेंशन हो रही है, खुल जाएगी तो फिर मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगी वापस इसको एज इट इज ऐसा बनाने में। ठीक है, तो ये मैं ना आपको राखी वाले दिन दिखाऊंगी। अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये कैसे था थी? हाँ ये ऐसे थी, ऐसे सॉरी। ठीक है, ये अपने वैसे का काम नहीं है साड़ी वाड़ी, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, और गाइस ये मत बोलना शादी हो गई है साड़ी नहीं आती पहननी। कई लोग नहीं पहनते, और मैं सही बताऊँ मैंने पहनी भी नहीं है, तो मुझे नहीं आती है। तो ठीक है गाइस, देखते हैं राखी वाले दिन। और मेरे को प्लेट्स बनाने के लिए कोई मिल जाता है तो मैं प्लेट्स बनवा लूँगी इसकी, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, मेरे थोड़ा सा ना कहते हैं, मेरी सिस्टर आई थी, उसने ना कपड़े लोअर टी शर्ट निकालने के चक्कर में ना सारी अलमारी मेरी तहस नहस कर दी थी। तो मैं अब जरा अपने कपड़ों का जरा तय लगा लूँ, फटाफट से तय लगा के मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ठीक है गाइस, और गाइस मैंने ना ब्लैक कलर का ना जो वो वाला होता है ना चश्मा, जो आई फ्लू के टाइम पहनते हैं, मैं दिखाती हूँ। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला सही लग रहा है कि ये वाला? गाइस ये ना वो नहीं होते जिनको आईज के ऑपरेशन के टाइम में पहनते हैं, मैंने ये वाला चश्मा मंगवाया था आई फ्लू के लिए कि ठीक है यार रिलीफ मिलता है, बट बहुत ना अजीब सा लग रहा है ब्लैक ब्लैक, तो वो ना ये मैच कर रहा है, तो मैं सोचूँ यही वाला पहन लूँ। हाँ ना गाइस, ये लग रहा है स्मार्ट, चाहिए। ओके गाइस, इसको हम रख देते हैं, मैं सैनिटाइज कर लूँ क्योंकि ये पहना होता है ना पहले। जब आपको आई फ्लू होना इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे साथ 2 बच्चे हैं, मुझे पता है बहुत मुश्किल हो रही है। मैं एक तो बेड शेयर नहीं कर रही, ठीक है, दूसरा आप अपने बेड शीट्स आप जो भी यूज़ कर रहे हो कोशिश करो, वैसे आप टिशू यूज़ करो आइस क्लीन के लिए, या आप पहले तो आई टच करो मत, इनकेस आई टच हो रही तो थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करते रहो। और साथ ही साथ अगर बच्चों वाला घर है तो उनको उनके लिए अलग से रख दो, और उनको अलग से बोलते रहो हर थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करते रहे, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है। और मैं सही बताऊँ, मुझे लग रहा है मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो बच्चे अगर बच्चों को हो किसी तो कितना मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी को भी ना हो ये प्रॉब्लम, बट बच्चे नहीं कर सकते भैया बर्दाश्त। मैं तो सही बताऊँ, बच्चों को तो बिल्कुल भी ना हो, किसी के बच्चों को बड़ा मुश्किल है। ये आई फ्लू ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैल रही, पहले इस कोरोना ने इतना कम करके रखा था। गाइस आपको बताओ, आप लोग कोरोना में किस को कोरोना हुआ था? आपको पता है मेरे को 2 बार ही कोरोना हुआ था कोरोना के टाइम पे। और कोरोना मैं नहीं लेके आई, मेरे हस्बैंड लेके आया था कोरोना। उनको जब कोरोना हुआ तो उन्होंने मुझे ऑफिस से फ़ोन कर दिया था कि मनीषा ऐसी ऐसी बात है मेरे को ना कहता है रिपोर्ट मेरी ऐसे आई है, और क्या बोलते हैं एक काम कर बच्चों को नानी के घर भेज दे और तू भी चले जा। मैंने कहा यार बच्चों को तो मैं भेज दूँगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी तो फिर तुम्हारी टेक केयर कौन करेगा? तो कह रहे देख ले चली जा, क्योंकि मैं देख लूँगा मैनेज कर लूँगा जैसे भी होगा। तो फिर उसके बाद मैं तो मम्मी के घर छोड़ आई थी बच्चों को छोड़ के आने के बाद इनके साथ मैं यहाँ पे आके रही। मैं क्या कर रही थी, जब भी खाना देने आते थे मेरे दिमाग नहीं काम करा कि फ़ायदा क्या हुआ, मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी। खाना दे के ना गेट खोल के प्रॉपर उनको हाथ में थाली पकड़ा रही थी। अब वो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम था, इतना ना आइडिया नहीं था कि यार ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं उनको थाली पकड़ा रही थी रात, मतलब जिस दिन वो आए हैं खाना दिया है मैंने उनको दिन में और रात को, और पानी वगैरह जो भी सैनिटाइजर की जो भी चीज़ें थी
दवाइयाँ मेडिसिन जो भी थी वो मैंने सब उनको पकड़ाई ही है बस गेट खोल के। उसके बाद उन्होंने गेट पे ना एक चादर उन्होंने मेरे से पुरानी मंगवा के नीचे, ताकि हवा ही पास ना हो, ऐसे उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया था। बट रात को मेरे को इतनी ठंड, इतनी कपकपी चढ़े, मेरे को समझ नहीं आया हुआ क्या। मैंने एक कंबल लिया, दूसरा लिया, मैं उनको फ़ोन किया था कि सुनो ऐसी ऐसी बात है, मेरे को ना बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हूँ मैं। तो फिर ये आए कह रहे और कर, मैंने बोला था ना चली जा तू भी मेरी सेवा के चक्कर में, अब मेरे से सेवा करवाएगी तू जान बुझ के। सुबह क्या हुआ, जब नाश्ते के टाइम मैं तो उठ नहीं पा रही थी, सुबह बैठ के ये नाश्ता बना रहे थे मेरे लिए और फिर हम दोनों ने बैठ के नाश्ता करा। मैंने कहा चलो अब ये टेंशन नहीं है कि तुम्हें कोरोना ना हो जाए या मुझे कोरोना ना हो जाए, तो अब ये है कि दोनों को हो गया है तो चलो ठीक है। लेकिन गाइस हमने ये चीज़ तो अपने मतलब काफ़ी लोगों से सुनी थी, जो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे ना उनका मुश्किल ही था कि वो बच के आ रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, अगर हॉस्पिटल गए तो भैया कुछ भी हो रहा है। क्योंकि रिसेंटली चलो ठीक है मैं इस टॉपिक बात नहीं करूँगी, चलो ठीक है। हुआ कहते हैं हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हमारे नेबर्स बहुत अच्छे थे गाइज, नेबर्स ने पूरी हेल्प करी। जैसे हमें कोई सामान चाहिए होता था, पहले तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते थे, बट कोई सामान जो अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो हम अपने नेबर्स को बोल देते थे, तो नेबर्स हमारे घर के बाहर रख के चले जाते थे और हम उसको वहीं से पिक करके अपना ले आते थे घर पे। तो गाइज हमें वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोगों ने रहा, मेरे हस्बैंड को तो मेरे ख्याल से 2 दिन 3 दिन उनको तो बुखार चढ़ा भी नहीं था, उनको हल्का सा कफ था और बस नोज रनिंग में थी, बाकी उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फीवर मुझे आया था और फीवर मुझे आया 3-4 दिन उनको फीवर रहा बहुत गंदे वाला, और उसके बाद मुझे कफ हुआ। ऐसे कोरोना के बाद जो मुझे कफ हुआ ना, उसके बाद से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई, मतलब सीज़न 12 महीने में मुझे गर्मियों में भी कफ रहने लग गया, सर्दियों में तो रहता ही रहता था, बड़ा मुश्किल होता था। फिर सब ये डॉक्टर्स यही बोलते थे कि नहीं आजकल हवा में ही है, कफ सबको हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती थी गाइस। फिर उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो अभी क्या बोलते हैं कुछ टाइम बाद ही डायग्नोस हुआ था कि मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है। तो गाइस मेरी मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से मेरा वेट भी गेन हो रहा है और फेस में कई बार स्वेलिंग आ जाती है। मैं वो क्या बोलते हैं ILD करके एक डिजीज़ है जो मुझे डायग्नोस हुआ है, और गाइस ये डिजीज़ आजकल हो रहा है सब लोगों पे ज़्यादातर पाया जा रहा है, क्योंकि क्या बोलते हैं जब से कोरोना ख़त्म हुआ है तब से डायग्नोज होना शुरू हुआ है। तो गाइस ठीक है, जी रहे, जीना तो है ना। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं सही बताऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पता नहीं बस मुझे वो कफ वाला ही था मेन, मुझे ड्राई कफ होता था। मेरे को 1 मंथ कफ रहा है, और 1 मंथ कफ होने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मेरे को वो मेडिसिन देता था, वो यही कहते थे कि हाँ हवा में है, यही बोल के हर बार ही वो करते थे। मेरे हस्बैंड कहते थे यार तू चेक करा ले, तो क्या दिक्कत है, बच्चे साथ में, यार कोई भी बात है ऊपर नीचे कुछ भी होता है फिर सही थोड़ी है, करवा ले चेक। मैंने कहा यार डॉक्टर जब मुझे कह रहे हैं कि यार ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं क्या वो करूँ। तो हस्बैंड 2 महीने हो गए। फिर जब 2 महीने हुआ मेरे हस्बैंड गुस्से में मेरे को बोला कि तू जा रही कि नहीं जा रही मुझे बता दे, कि मैं तेरी मम्मी को फ़ोन करके बोलूँ। मैंने कहा चल ठीक है, क्या टेस्ट कराने में क्या था, टेस्ट करा के कौन सा कोई ठीक है ठीक होगा, अच्छी बात है हमारे लिए, तो कितने को कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सोचना तो इतने टाइम से कब तू भी परेशान हो ही रही है ना। मैंने कहा हाँ यार बात भी सही है। फिर मैंने कहा चल ठीक है, जब टेस्ट कराया तो फिर एक्सरे में थोड़ा गड़बड़ आया, फिर उस डॉक्टर ने कहा आप एक काम करो लंग स्पेशलिस्ट से मिलो जाके। तो लंग स्पेशलिस्ट के पास हम इनके ना एक्चुअली मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड है, वो मैक्स हॉस्पिटल में है, सीनियर उसमें है, लंग सर्जन है वहाँ पे। तो उनसे कांटेक्ट किया तो उनको ये रिपोर्ट भेजी, उसने बोला यार एक काम का CT स्कैन करवा पहले। CT स्कैन करवाया तो CT स्कैन में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम लगी, उन्होंने कहा एक काम कर मेरे पास आ जाओ। फिर उन्होंने कहा यार नोएडा मतलब अगर मैं तेरे से अगर शुरू करता हूँ इलाज तो फिर दिक्कत ये है कि वहाँ नोएडा अप डाउन करना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा एक काम कर
यहीं पे हमारे एरिया के आसपास ना उनका सीनियर थे मतलब वहाँ पे डॉक्टर विकास मित्तल करके। तो उन्होंने कहा आप ना उससे कांटेक्ट करो, जब मैं ट्रेनिंग करता था उस टाइम पे वो मेरे सीनियर थे, तो अभी वो भी मैक्स में ही थे शालीमार बाग, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर लो। फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया तो फिर उन्होंने बताया कि ये IRD डिजीज़ है, जो कि बेसिकली होता क्या है कि जो बर्ड्स होती है ना, कई लोग बर्ड्स के टच में आते हैं तो उससे हो जाता है इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है गाइस, और स्लाइवा होता है, जैसे गंदगी बेसिकली यही कहते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आया, या हो सकता है पहले हमारे बैकयार्ड में क्या होता था, वहाँ पे बर्ड्स रहते थे, पिजन्स वगैरह ना घोंसला बना के रहते थे, तो वो हमारे कपड़ों में आके बैठते थे। हो सकता है मे बी मुझे वहाँ से अब काफ़ी टाइम से तो हमने नेट लगा दिया है, पूरा कवर कर दिया है बेड़ा जो हमारा है बैकयार्ड। अब हो सकता है उस टाइम पे हुआ है, कब हुआ है समझ नहीं आ रहा। बट ये है कि जब हम डॉक्टर के पास गए ना गाइस, उन्होंने मुझे ये बोला कि मनीषा मानोगे नहीं, मेरे पास एक तो इतनी कम एज का फर्स्ट पेशेंट आप हो, और दूसरी चीज़ कि इस एज में आपने बहुत ही मतलब बोलते हैं ना स्टार्टिंग एज, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में आपने मतलब इतनी जल्दी पता चल गया आपको, वैसे क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। लोगों को नॉर्मल कफ रहता है आजकल, जैसे आपको पता ही सबको ही कफ है, तो लोगों को 7-8 साल 9 साल हो जाते हैं कि वो ऐसे ही मतलब दवाइयाँ खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद शुरू हुआ, फिर दवाइयाँ खाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, तो उनको पता ही नहीं चलता, तो उनके लंग्स काफ़ी हद तक उनका डैमेज हो चुका होता है। बट मेरे उसमें खाली सा थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था, बट अभी मुझे कोर्स बोला है ना, मेरे को हो गया है मेडिसिन खाते हुए 6 मंथ हो गए हैं, 3 मंथ्स और बोला उन्होंने, कहा 9 मंथ का कोर्स करो, उसके बाद मेरा सिटी स्कैन दोबारा होगा, मतलब प्रॉपर फिट के बाद टेस्ट होंगे सारे, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है गाइज। बाकी देखो आई होप कि ठीक हो जाए, क्योंकि गाइज आपको पता ही है कि जब आप ऐसी कोई वो होती है ना प्रॉब्लम, उसी क्या बोलते हैं गाइज, यस गाइस, मैं आपको क्या बता रही थी कि क्या बोलते हैं स्टेरॉइड्स, सुना ही होगा आप सबने। तो मेरे को अभी स्टेरॉइड्स खाने पड़ते हैं, डेफकॉट नाम की मेडिसिन है जो कि मैं ले रही हूँ। तो स्टेरॉइड्स जो है, मैं तो कहती किसी को ना खाने पड़े। स्टेरॉइड्स के आपको भी पता होगा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बट डॉक्टर ने कहा है कि अब ठीक करना तो खाना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। बाकी देखो गाइस, देखते हैं, मैं तो क्या रही ठीक हो जाए, बाकी भगवान की मर्जी। ओके गाइस, चलो मेरे बात करते करते आपसे मेरे सारे कपड़े भी तैयार हो गए हैं, और कुछ कपड़े बाहर सूख रहे बेड़े में। तो चलो गाइस, मैं आपको अपना बेड़ा दिखाऊं। ये हमारा बेड़ा है जहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर धूप आती है, सनलाइट आ जाती है अंदर, क्योंकि ओपन है ऊपर से। और ये हमारा वॉशिंग एरिया है जहाँ पे हम क्लोथ्स वॉश करते हैं। तो मैं अभी ना सारे कपड़े अभी सूख रहे हैं, अभी नहीं हुए हैं, थोड़ा और वेट करके फिर तय लगा दूंगी, कोई बात नहीं। तो गाइस अभी तक का तो मेरा यही था। बाकी आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की रेड है, देखो क्यों अभी भी कितनी रेड हो रखी आइस। ठीक हो, मेरे को अभी गाइस 4 डेज हो गए हैं आई फ्लू को। मेरी आइस की जो वाइट वाली जो पुतली होती है ना, वो पूरी इतनी गंदी तरह रेड हो गई थी, उसमें छोटे छोटे ना क्लॉट्स हो गए थे। पहले तो मुझे डर लग रहा था आई फ्लू की जगह कुछ और तो नहीं है, पता चले। फिर जब डॉक्टर को, मेरे हस्बैंड के ऑफिस के नीचे वो है आई सेंटर है, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है आई फ्लू ही है, बट वही मैं जो भी ड्रॉप्स दी थी, ड्रॉप्स डाली है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज, मैं आपको बताऊँ आई फ्लू के टाइम वो आई कैप्सूल आती है ना छोटी सी, उस कैप्सूल को लगाओ,
उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मेरे को तो उसी से सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला है। चाहे लोग जो मर्जी बोले, डॉक्टर्स के पास भागो, मैंने भी क्या बोलते हैं 3 बारी मेडिसिन चेंज करी थी क्योंकि मेरे को बहुत पेन हो रही थी। फिर उसके बाद जब फाइनली केमिस्ट से वो दवाई लेने जा रहे थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने बोला मैं अगर इतना ज़्यादा लग रहा है तो ये आप आई कैप्सूल ले लो, इससे रिलीफ मिलेगा। तो वो आई कैप्सूल लगाया। लगाने में थोड़ा सा ना चिपचिप ही होती है यार, लगाना बड़ा मुश्किल है। लगाने के बाद जब आप आइज़ क्लोज करते हो आपको लगेगा कि ये क्या लगाया है, बट ठीक है यार, आइज़ ठीक करनी है तो सब चलेगा। ओके गाइज, अब आप देख लो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, बहुत मोटी। मुझे पहले के पतले की फोटो नहीं देखी ना आपने। चलो ठीक है गाइज, मैं ना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, भूख लग रही है, कुछ खा ले। चलो मेरे कपड़े हो गए तय, अब इनको मैं ना बाद में लगाती हूँ, ठीक है? पहले कुछ बना लेते हैं।